एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग बीएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए ज्ञान बिंदु का एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मक्का के पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी से होता है। तो किस तत्व की कमी से होता है? जिंक से। किससे होता है? जिंक की कमी से होता है। नाइट्रोजन की कम, नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन हर एक सभी पादपों के लिए क्या है? नाइट्रोजन से एमिनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल बनता है। और सभी पौधों के विकास के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है? नाइट्रोजन। ऐसे तो एनपीके होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों क्या है? क्रांतिक तत्व इन्हें कहा जाता है। ये तत्व पादपों के लिए, किसी पादप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन है? मतलब जिसमें सभी दायित्वों पर किसका शासन होता है? पूंजीपतियों का। और समाजवादी मतलब सभी उत्पादन के सभी साधन पर किसका अधिकार होता है? राज्य का। मतलब इसमें राज्य, पूंजीपति में, समाजवादी में राज्य निर्धारित करता है किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना में बेचना है, क्या करना है। जबकि यूएसए में पूंजीपति लोग करते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? रूस में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए में और मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी ध्वनि की तरंग की गति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल बराबर क्या होता है? आवर्तकाल बराबर टी बराबर होता है 1/n, जहाँ n बराबर क्या है? आवृत्ति। तो 1/50, तो ये क्या हो जाएगा? 1/50 मतलब 1/50 मतलब 0.02। क्या हो जाएगा? 0.02। इसका सही आंसर क्या होगा? 0.02। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मिरर वाला है। तो मतलब अगर ऐसे मिरर रखेंगे तो ये कैसे होगा? सबसे पहले देखिए, ये बिंदु तो नीचे आएगा नहीं, तो बिंदु जो भी नीचे है इसको काट दीजिए। देखो इसको आसान बनाने का तरीका होता है। देखिए जब भी ये उल्टेगा तो जे के ऊपर जो पॉइंट है वो तो नीचे की तरफ कभी नहीं आएगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बचा दो, तो में देखिए इसमें आर को देखिए, आर वाला भी सही है, जे भी सही है, ए भी, दोनों को मिलाते चलिए इधर से, जे ए आर दोनों सही है, 3 भी सही है, 6 भी सही है, 5 भी सही है। एक मिनट एक बार और देख लेते हैं। जे ए, देखिए यहाँ पे भी ए को क्या किया ना, उल्टा कर दिया, जबकि ए क्या होगा इसमें? उल्टा नहीं होगा। देखिए ए को अगर ठीक से देंगे तो उल्टा नीचे की तरफ किया है उसका सर, लेकिन इसमें क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर भी वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। में सबसे पहले इसमें देख लेते हैं एल एल, मतलब एक एक मिलाते चलते हैं ऐसे। 1 को देखिए, 1 तो यहाँ पे तो बी के बाद सबसे पहले एल आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 दे दिया, खत्म। इसका तो हटा ही दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बी एल, और इसको हटाने का ट्रिक देख लीजिए। जैसे एम है, लास्ट में क्या आएगा? एम, तो इसमें क्या है? लास्ट में 1 है, तो ये भी नहीं होगा। अब इस दोनों को देख लीजिए, लास्ट में क्या आएगा? एम, लेकिन इसको क्या दिया है? एल दिया है, क्या होगा? ये भी खत्म हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नहीं पैदा। म्यांमार की राजधानी, सॉरी, हाँ, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नहीं पैदा है। हनोई वियतनाम की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता प्लॉट को रोकने के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन कैक्टस किसके लिए चलाया गया? किसके लिए? मालदीव में। क्या? मालदीव, मालदीव। ये कुछ चक्रवात है और उसका नामकरण किसने किया है? तो गुलाब का कौन किया था? पाकिस्तान। गुलाब का पाकिस्तान, गुलाब का पाकिस्तान हो गया। तो इसका सबसे पहले एक क्या देखिए इसमें, डी का 1, तो डी का 1 क्या है? मात्र एक ही ऑप्शन में, कौन सा? ए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसमें ए का 3 निवार ईरान ने दिया था, बी का 2 निसर्ग बांग्लादेश ने, और सी का 4 अम्फान थाईलैंड ने दिया था, और डी का 1 गुलाब पाकिस्तान ने दिया। सही आंसर ए ऑप्शन। चलिए
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 साल के लिए 200 रुपये में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 3 वर्ष का। तो देखिए मतलब मैथ का सोल्यूशन तो हम नहीं दे पाएंगे, मतलब दे देते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसका बस आंसर दे दे रहे हैं और आप लोग इसको बना लीजिएगा, बोलिएगा तब, मतलब आप लोग बोलिएगा तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देंगे। चलिए ये इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, तो देखिए सबसे पहले इसमें इस ऊपर और नीचे वाला हम देखिए 1 2 3, 3 और 3 6 हो गया। अब देखिए इसमें 3 और ये 3, तो 6 3 9 और 3 ये वाले, ये 3 3 ये 3 3, 3 चौके 12 ही हो गए। और देखिए इसमें 1 2 3 अब 12 3 ये कितना हो गया 15। अब देखिए ये 3 और 3 तो 15 6 21, ये क्या हो गया 1 2 3 21 3 27, 27 तो ये हो गए। और इसमें देखिए किधर है, तो 27 ये हो गए। और किधर है 27। अब ये देखिए एक 28, फिर ऐसे 29, ये देखिए 30, और ये क्या होगा 31। 31 तो हमने ढूंढ निकाले हैं, और देखते हैं 31 के बाद, हाँ ये देखिए 31 के बाद ये देखिए 32, फिर ऐसे ही इसको देखिए 33, ये हो गया 34, ये क्या हो गया 35। तो इसका सही आंसर 35 ढूंढ लिए हम, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36। सॉरी 1 मिनट, इसका 32 ही इसमें त्रिभुज, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही गिनती, इसका सही आंसर 32 हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में किससे बदलती है, किससे बदलती है, लाउड स्पीकर से। किससे, लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर, सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कर्क रेखा भारत किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मित्र पर गमछा जार, तो इसमें छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है। 13 का सही आंसर हो जाएगा, तो 13 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को देखिए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अवतल दर्पण का बात हो रहा है, अवतल दर्पण, तो ये देखिए 1 मिनट, ये देखिए ऐसे हो गया, ये अवतल दर्पण है, सी एफ। क्या बोल रहा है इसमें, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच यहाँ पे रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे। कहाँ बनेगा, मतलब इधर कहीं बनेगा। क्या बनेगा, इधर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका कौन हिस्सा होता है, तो कौन इसका सही आंसर हो जाएगा, गृह मंत्री। कौन, गृह मंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, गृह मंत्री। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा, 16 का हो जाएगा सी। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। कितना, 40। 18 अनजानी साक्षी किसके लिए, अनजान साक्षी किनकी आत्मकथा है। तो अनजान साक्षी किनकी आत्मकथा है, के अब्दुल गफ्फार। कौन, के अब्दुल गफ्फार। ऑप्शन ए, अनजान साक्षी के लेखक कौन है, के अब्दुल गफ्फार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दबाव का संबंध पास्कल से, तो विद्युत संबंध वाट से, तो ऐसे उष्मा का किससे होगा, जूल से होगा। किससे होगा, जूल से। नगुल्टम किसकी मुद्रा है, तो किसकी मुद्रा है, भूटान की। किसकी मुद्रा है, भूटान की। पाकिस्तान का रुपया है, श्रीलंका का भी क्या है, रुपया ही है। ये आगे बढ़ते हैं। ला निम्न में से
किसके पाचन में सहयोग बनाता है? तो किसके पाचन में लार सहयोग बनाता है? स्टार्च के। स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है? टाइलिन एंजाइम, जो लार में पाया जाता है। प्रोटीन के टूटने से क्या बनता है? प्रोटीन के टूटने से एमिनो एसिड बनता है, और वसा के टूटने से क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। पुस्तकालय में पुस्तकें रहती है, तो संग्रहालय में क्या रहती है? तो संग्रहालय में क्या रहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलाकृतियाँ। क्या? कलाकृतियाँ। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? RRR, राजा मौली की। ये हम लोगों ने सब लोग देखा ही होगा, RRR। 24 का सही आंसर हो जाएगा। 24 का सही आंसर बी। क्या होगा? बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पच्चीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? तो किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड बायोटेक्नोलॉजी। क्या होगा? रेड बायोटेक्नोलॉजी। भारत तथा चीन के मध्य सीमा कौन बनाती है? कौन? मैकमोहन रेखा और डूरन रेखा। पहले पाकिस्तान अब और इंडिया के बीच में था, लेकिन अभी किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 27 का आंसर सही हो जाएगा बी। 27 का सही आंसर क्या होगा? बी। 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? तो कौन सा मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के किस में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसको क्या कहता है? भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? USA से लिया गया। उनतीस नंबर क्वेश्चन, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? बी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन? कजाकिस्तान। 31 का सही आंसर हो जाएगा। 31 का सही आंसर होगा सी, कागजी मुद्रा जारी करने वाला सबसे पहले कौन है? चीन। सिविल सेवा की परीक्षा शुरू करने वाला कौन है? चीन। 33 का सही आंसर हो जाएगा। 33 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। 33 का सही आंसर होगा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 34, तो 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? कब? 1930 में। 1930 में। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। तो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार के सबसे पहले वहीं पे मांग किया गया था। 1930 में संविधान कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सी उत्तर प्रश्न 36 नंबर, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? संसद का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा कि संसद का पहला घंटा ही शून्यकाल होता है। नहीं, 12 बजे के बाद प्रश्नकाल के बाद ये क्या होता है? स्टार्ट होता है शून्यकाल। लगभग 12 से 1 बजे के बीच का टाइम होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा? डी। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य का फॉर्मूला बहुत ही होता है, लेकिन जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे उठाने वाला, तो उसमें हो जाता है mgh। तो m कितना है? 10, g का वैल्यू 10 और h कितना है? 2.4। तो 100 और 2.4 तो कितना हो गया? 240 जूल। कितना? 240 जूल। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर? ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस 12 अगस्त को बस युवा दिवस, और या विश्व युवा दिवस हो गया हाथी दिवस। हाथी दिवस भी 12 अगस्त को। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7, क्या होगा 7। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 20 जूल, क्या होगा 20 जूल। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने चालू किया है, किसने, साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय, किसने, कृषि मंत्रालय। और एक होता है सारथी ऐप, सारथी ऐप किसने जारी किया था, सेबी ने, किसने, सेबी ने। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, क्या होगा सी। निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है, तो कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है, कॉल मुद्रा या मांग मुद्रा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा बी। 47 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, क्या होगा डी। 49 नंबर, मेरी वजह को सुरक्षा किससे प्रदान की जाती है, तो किससे सुरक्षा किससे प्रदान होती है, कशेरुक तंत्र से। इसी को बोलते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। एस्टर्नम क्या होता है, पसलियों को जोड़ता है, क्या करता है एस्टर्नम, एस्टर्नम क्या करता है, पसलियों को, एस्टर्नम क्या करता है, पसलियों को जोड़ने का कार्य करता है। पसलियों की टोटल संख्या कितनी है, 24। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 18,000, क्या होगा 18,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना स्थान है, विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, विश्व बैंक। इसमें भारत का स्थान क्या है, 38वां है। खुशहाली में कितना है, 126, ग्लोबल नेटवर्क में 137, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा डी। 53 क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन है, कौन है, हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत का आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर नहीं है, जनसंख्या वृद्धि। कौन है, कौन नहीं होगा इसका, तो जनसंख्या वृद्धि। भारत का आर्थिक नियोजन किस पर आधारित है, किसके आर्थिक नियोजन पर, रूस के आर्थिक नियोजन पर। और पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने, आर्थिक नियोजन मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू करने वाला जो होता है। रूस ने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया था, 1928 में। अब भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 कौन है, हेराल्ड डोमर पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर पर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा ए। मैथ रीजनिंग थोड़ा सा मतलब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ। देखिए, मिलाने के नौजवान सभा 1926 कौन, भगत सिंह। गदर पार्टी 1923 कौन, लाला हरदयाल। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सितंबर 1939 में कौन, सुभाष चंद्र बोस। और स्वराज पार्टी 1929। तो ए का 3, बी का 2, ए का 3 और बी का 2। ये देखिए, ए और डी तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन से। और सी ऑप्शन गदर पार्टी, तो सी का क्या होगा 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी का ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 418, ऑप्शन डी। क्या होगा 418 या ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। पृथ्वी पर जीवन हरितगृह प्रभाव के कारण ही संभव है, ये भी सही है। हरितगृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, सही बात है। हरितगृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। हरितगृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। इसका सही कौन सा सही नहीं है ऑप्शन, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि हरितगृह गैसें वो क्या करते हैं, खुद हमें मतलब मानवीय क्रियाकलापों के कारण ये उत्पन्न होता है, कोई ये प्राकृतिक प्रक्रम नहीं है। हरितगृह कौन कौन होते हैं, तो ऐसे आप लेकर आ सकते हैं, मीना का जलवा,
मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, CO2, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 की संख्या का 12% 9 है, तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा C, 75 का। क्या? 75 का। 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का भी सही आंसर होगा C। व्यास सम्मान 2022 में किनको दिया गया? तो किनको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। किनको? ज्ञान चतुर्वेदी को। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? B। क्या होगा? B। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? C। क्या होगा? C। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? प्रथम उपदेश कहाँ दिएगा? सारनाथ या ऋषिपट्टनम में। सर्वाधिक कहाँ देगा? श्रावस्ती में। मृत्यु कहाँ है? कुशीनगर में। और जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा B। क्या होगा? B। 65 का B। 86वें संविधान संशोधन किस 86वें संविधान संशोधन में 2002 के दौरान 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 18 वर्ष के लड़कों को क्या होगा? राज्य मतलब निःशुल्क सहायता प्रदान करेगा। वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्नलिखित से कौन से पहल शुरू की गई है? तो कौन सा शुरू किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन D, सभी। क्या हो जाएगा? D। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? कॉपीराइट दिवस। क्या मनाया जाता है? सॉरी, विश्व मलेरिया दिवस 24 को नहीं, 24 को नहीं, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब? 25 अप्रैल को। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा C। 69 का C होगा। 70 का क्या आंसर होगा? D। 70 का आंसर हो जाएगा D। 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? A, मनोचिकित्सक। धमनी से संबंधित कौन सा नहीं है? ध्वनि में कपाट नहीं पाया जाता है, आंधी से होती है, यह शरीर के ऊपरी सतह में स्थित होता है, ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C। इस पे कपाट यह शरीर की ऊपरी सतह पर स्थित है, नहीं, धमनी अंदर में स्थित होता है। पूर्व नेवल कमांड का कहाँ स्थित है? तो पूर्व नेवल कमांड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, भीन को चुनना। तो स्कर्वी, घेगा रोग, दस्त रोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा D। क्या होगा? D। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो किसके तहत? 213 के तहत। और राष्ट्रपति 123 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा B ऑप्शन। क्या होगा? B ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा A। भजन बेसरा जंतु कहिए की पराई, कहिए पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। और ये जो भजन है ना, ये महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था, वैष्णव जंतु। इसकी रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। डोकलाम विवाद किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में, आप सभी को पता है। और काला पानी विवाद किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? A। क्या होगा? A। जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलेगी? H2। कौन सी गैस? H2। सोने का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड में। और 2021 के अनुसार यहाँ पे 2021 लिखा है, तो 2021 के अनुसार बिहार के जमुई में है। तो इसका सही आंसर कर्नाटक नहीं होगा। 2021 नहीं रहता तब कर्नाटक हो जाता। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 83 का सही आंसर होगा C। क्या होगा? C। 84, तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B। 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा
एयर एम्बुलेंस की सेवा किसने चालू की है? तो एयर एम्बुलेंस की सेवा किसने चालू की है? झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। अबुआ आवास योजना भी झारखंड ने। महतारी योजना छत्तीसगढ़ ने। और ये मेरा स्कूल और माई प्राइड ये हिमाचल प्रदेश ने चालू किया। उत्तराखंड ने सॉरी उत्तराखंड ने क्या चालू किया? तो पहली बार ये यूनिफॉर्म ये जो अनुच्छेद 44 में समान संहिता बिल किसने लाया? उत्तराखंड ने लाया। 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। 87 नंबर, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होती है? विधायिका के। किसके? विधायिका के। 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। 88 का आंसर हो जाएगा डी। सॉरी 88 का होगा डी। 79 का होगा सी। 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी 89 का हो जाएगा। 89 बोल दिए। 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। 91 प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बना था? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या था? NH2CO NH2 CO NH2 का होल ट्वाइस। तो बोलर ने बनाया था, सॉरी यूरिया। अमोनिया नहीं, यूरिया को बोलर ने बनाया था सबसे पहले। कब? 1928 के आसपास में बनाया था। तो NH2CO NH2 यूरिया का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नों में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग। भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग कौन है? सुकुमार सेन है। प्रथम महिला कौन है? BS रामादेवी। और प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयोग कौन है? YS कुरैशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 94 नंबर अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हृदयघात का लक्षण क्या है? तो हृदयघात का लक्षण क्या है? इसमें सभी। कौन है? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग से ये भी क्वेश्चन है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 100 पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन किया गया? तो कहाँ पे? भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। पलाया मैदान जो लौंडों से भरा हो क्या कहलाता है? तो लौंडों से भरा हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं कॉलर भूमि। क्या बोलते हैं? कॉलर भूमि। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? नीति आयोग। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। 103 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। 104 नंबर मधुबनी पेंटिंग कहाँ है? बिहार में। उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कजरिया। राजस्थान का कालबेलिया। ये देखिए जब भी ऐसे रूट में माइनस देंगे तो इसको दो, एक का गैप लेकर 2 में तोड़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 8 × 9 हो जाएगा। और जब माइनस दिया रहता है तो सबसे छोटा इसका आंसर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8। और इसकी कोशिश किसने किया था? दिलीप महालबोनी से। किसने? दिलीप महालबोनी से। नॉर्मन बोरलॉग है विश्व कृषि के विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। M स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के। और PC महालबोनी कौन है? अब ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। इन्हें 1949 में राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किनका? सॉरी अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। इनका जन्मदिन कब मनाया था? 29 जुलाई को। कब? 29 जून को।
29 जून को किनका जन्म दिवस है? पीसी मालबोनिस का। तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सुमेलित है? तो कौन कौन, इसमें कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 108 का ए, संघ लोक सेवा आयोग 315। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु को क्षैतिज संचालन में होने वाले ताप का स्थान को क्या कहते हैं? अभिवहन। क्या कहते हैं? अभिवहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूर्व से व्यापार करने की इजाज़त हासिल किया था? तो किसने दिया था? तो इसका किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। 113 का आंसर सही हो जाएगा। तो 113 का आंसर सही क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी, 99 से। 114 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। 115 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद में रखा? 21 में। निजता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, ये सब कौन से अनुच्छेद? 21 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमुख कुंड जलकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो गोमुख कुंड जलकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। गोमुख कुंड कहाँ है? राजगीर में। गोमुख कुंड राजगीर में। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 166। निम्न में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा के राज का प्रतीक था? तो किस रंग का? सफेद रंग का। किस रंग का? सफेद रंग का। 119 का आंसर हो जाएगा डी, 12। 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, 74। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा सी, दूध का खट्टा होना। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो एक बार हो जाने पर दोबारा उस पुनः स्थिति में नहीं आते हैं। तो दूध एक बार खट्टा हो जाएगा तो मीठा नहीं होगा, कितना भी चीनी डाल लीजिए मीठा नहीं होगा। 122 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। 123 का सही आंसर हो जाएगा 123 का सही आंसर हो जाएगा सी। 124 अब देखते हैं। 124 कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो कौन संदर्भित करता है? लोकल एरिया नेटवर्क लाइन। लोकल एरिया नेटवर्क। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो खुशहाली दिवस 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं 126 नंबर। तो 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, 12 हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3300। 128 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर। तो सोडा वाटर की प्रकृति क्या होती है? तो सोडा वाटर की प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति होती है। सोडा वाटर अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये कब से कब तक हुआ था? 1780 से 1784 के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 और तृतीय 1790 से 92 और चतुर्थ 1799 में हुआ था और टीपू सुल्तान इसी में मारा गया था। जबकि दूसरे युद्ध में हैदर अली मारे गए थे। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे के पुर्जे पार्ट बनाने में काम किसका? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 75। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया।
134 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 134 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। क्या होगा 134 का बी। 135 का सही आंसर क्या होगा ए। 136 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 136 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। 137 भारत का पर आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया, तो 2 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023। कौन एक अवस्था फलन नहीं है, तो कौन एक अवस्था फलन नहीं है। 138 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्य। क्या कार्य एक अवस्था फलन नहीं है। 139 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 139 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 140 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 141 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 141 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस। कौन है, कैरोलस लिनियस। आगे बढ़ते हैं। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, तो सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, उरांव जनजाति। कौन, उरांव जनजाति, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण उत्तरी अमेरिका, यूरोप के अफ्रीका से जुड़े होने की संभावना व्यक्त की, तो किसने सबसे पहले व्यक्त किया कि ये सभी आपस में जुड़े हुए थे, तो किसने कहा था सबसे पहले, अब्राहम ऑस्ट्रेलियस। किसने, अब्राहम ऑस्ट्रेलियस ने। किसने कहा था, अब्राहम ऑस्ट्रेलियस ने। 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। 145 का सही आंसर हो जाएगा डी। 146 का सही आंसर हो जाएगा ए। 146 का सही आंसर होगा ए। 147 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है, तो मूल अधिकार कौन सा एक नहीं है, तो विधि के समक्ष समता ये भी है, ये ऑप्शन बी। अपने शिक्षण संस्थान में बनाने पर प्रतिबंध, ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 148, तो 148 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ए। क्या होगा 148 का ए हो जाएगा। 149 जड़ की कोशिका में उपस्थित लौह को क्या कहते हैं, मतलब जो जड़ों में उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में होता है। 150 3 के विपरीत कौन संख्या आएगा, तो 3 के विपरीत कौन आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 6 आएगा। कौन, 6 आएगा सही आंसर सी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और जब आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इस सब मैथ और रीजनिंग का भी मैं डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से ही बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आप लोग इसे मैथ और रीजनिंग ज़रूर बनाइएगा अच्छे से, और अच्छा है मत सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, और जिस लेवल का BSSC क्वेश्चन पूछता है उसी लेवल पे इसको भी पैटर्न पे रखा गया। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग GS के भी जो भी क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।